हेलो। आज फिर से सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी ना वही तरु शाखा नदी उमागी आओ बुध कहूँ धाई संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जहाँ असी दशा जड़नों के भरनी को कहीं सकई सचेतन करनी पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम बस समय विसारी। जब वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। जब कामदेव शिव जी पे धनुष चलाए थे तब ये सब हुआ था। मदन अंध व्याकुल सब लोका निशे दिन नहीं अवलोका ही को का देव धनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बैताल इनके दशा न कहूँ बखानी दस सदा काम के चेरे जानी सिद्ध बीरतक महामुनि जोगी तेपी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगिस तपास पाव रही की को कहें देखहीं चराचर नारी मैं जो ब्रह्म मैं देखत रहे अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जगु पुरुष सब अवलंबा मैं ढूंढ दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। छंद है मतलब जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्य कौन कहे, तुच्छ मनुष्य को कौन क्या कहे। जो समस्त चराचर जगत के ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांडों के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। पुरुष तपस्वी को हर जगह स्त्रियां दिखाई दे रही हैं और स्त्री लोग को हर जगह पुरुष ही दिखाई दे रहे हैं। धरी न काहु धीर सबके मन मन सीज हरे जो राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वो ही उस समय बचे रहे। उभय घड़ी अस को तुक भयु जो लगी काम शंभु पहि गयु शिव ही बिलो की संस के उमारू भयु जथा तिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे जिमि मद उतर गए मतवारे रुद्र ही देखी मदन भय माना दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पीने वाले लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए।
फिरत लाज कछु करे नहीं जाई, मरण उठानी मन रचसी उपाई। प्रगटसी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनो मंगत अनुरागा, देखी हुआ मन मन सिज जागा। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मेरे मन में भी काम देव जग उठा। जागई मनोभव मुहायो मन, बन शुभ गता न पहरे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन, अनल सखा सही। विकस सरहि बहु कंज गुंजत पुंज, मंजुल मधुकरा। कलहंस पीक सुख सरस रव करि, गान नाचहि अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जगने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों का समूह गुजर करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हरऊ सन समय चलिना चल समाधि। शिवा कोपऊ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल विटप बरसाखा, तहि पर चढ़ मृदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। आपके वृक्षों की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गए। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तांग लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयो इस मन क्षोभ विशेषी, नया न उघारी सकल दिश देखी। कामदेव छिन्न 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंख खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयो को कपऊ त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिसने तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोचव भोगी, भय अटकंठ साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंतन करने लगे और साधक योगी निष्कंष्ट हो गए। जोगी अकंटक भय पति गाति, सुनत रति मूर्छित भय। रोदति बदिति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनति विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रहे। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। छंद है, मतलब योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई।
रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको संतावना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ करा होई हो नामो अनगो, बिनु बपु व्याप ही सब ही, पुनि सुनो निज मिलन प्रसंगो। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सब को व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरन मही भारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अनाथ हो ये न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। जो प्रद्युम्न थे वही कामदेव थे, वही श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लिए। किसी को पता था? मेरे को ही पता नहीं था, पढ़े तो पता हुआ ना। इसीलिए पूरा रामायण सुने, आप सबका कल्याण होगा। रामायण की गारंटी, जो व्यक्ति पूरा रामायण पढ़ लेता है या सुन लेता है उसका कल्याण होना निश्चित है। रति गावानी सुनि शंकर बानी, कथा पार अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी का वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वो वैकुंठ चले। सब सुर विष्णु विरचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन किन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहूँ अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भक्ति बस विनय स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्जामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति वश मैं आपको विनती करती हूँ। सकल स्वर्ण के हृदय अस शंकर परम छाहू, निज नयन ही देखा चाहे नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिया भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। कामु जारी रति कहूँ वरु दिन्हा, कृपा सिंधु अति भल किन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करि पुनि करहु पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप किन्हा पारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वह पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें आशीर्वाद दीजिए। सुनी विधि विनय समझो प्रभु बानी, ऐसा हो कहाँ सुख मानी। तब देवना दुदम्भ बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई।
ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अब सरुजानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरी भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाला वचन बोले। कहा, हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारा पना जरो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्राण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को ही भस्म कर डाला। मासा परायण तीसरा विश्राम, सुनी बोली मुस्काई भवानी। उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जान कामू अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे ज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वो विकार युक्त कामी ही रहे। बाप रे बाप। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनावघ अकाम अभोगी। जो मैं शिव सोए अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। माता पार्वती कहती हैं, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिघ्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी ही सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जरो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। पार्वती माता से गए हैं। माता है, जगत जननी है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम्मत ही निकट जाई नहीं काओ। गए समीप सो अवसिनी न साई, असीम मंथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। पार्वती माता कह रही है, अग्नि का स्वभाव है कि अग्नि के पास ठंडा कभी जा ही नहीं सकता, और जाएगा तो वो जल जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। ये हर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास। चले भवान हिनाई सिरा, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। मुनि लोग भी बहुत खुश हुए और भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास जा पहुंचे। सब प्रसंग गिरिपात ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहूँ रति कर वरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभ प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदीनु सुन खतु सुहरी, सोचाई बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी
शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तरी सहसो ही दिन ही गही पद विनय हिमाचल किन्ही जाए विविध ही तिन्न दिन सो पाती बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी भी बहुत खुश हुए पत्रिका पढ़ के। लगन बाची अज सब ही सुनाई हर से मुनि सब सुर समुदायी सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे मंगल कलश दसहों दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाशों से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बाजने लगे और दसों दिशाओं मंगल कलश सजा दिए गए। दिशा कितने होते हैं? तो दिशा 10 होते हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो सगुन मंगल सुबदा करहि अप्सरा गान। सब देवताओं अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याण प्रद मंगल सकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा जटा मुक्त हिमोरु सवारा कुंडल ककन पहिर व्याला तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं को मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघांबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीने उपबीत भुजंगा गरल कंठ और नर सिर माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी का सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंड की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल डमरु बिराजा चले वसहा चढ़ी बाजहि बाजा देख सिवहि सुर प्रिय मुस्काहि बरलायक दुल्हन ही जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बेल पर चढ़कर चले, बाजे बाज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरची आदि सुर ब्राता चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता सुर समाज सब भांति अनूपा नाही बरात दुल्हन अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारातों में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हन के योग्य बारात ना थी। विष्णु कहा सभी हसी तब बोली सकल दिशिराज बिगल बिगल होई चलहु सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बारात न भाई हंसी कर हूँ परम पुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही हरि के भी गए बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे भृंग ही प्रेरी सकल गण तेरे।
महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। नाना बहान नाना बेसा, बिहत शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों को सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन दीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनक हीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंख है तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला। शिव जी के बरियाती में शिव जी के भक्तगण। तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब संग सो, नित तन भरे खरस्वान सुअर। श्रीकाल मृग गण बेस अगणित को गने। बहु जीन सप्रेत पिशाच जोगी, जमात परनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताजा खून लपटे हुए हैं। गंदे कुत्ते सुअर आदि सियारों के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। जैसे महाकुंभ में शिव जी के भक्त लोग को देख रहे थे ना, वैसे ही। नाच ही गाँव ही गीत परम तरंग भूत, सबा देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी तक हमें रामायण में कहीं भी जात पात कुछ भेदभाव नहीं मिला। बोलिए पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।